हेलो गाइस, होप यू आर ऑलराइट। आशा है कि आप सब स्वस्थ खुश मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जो इंडिया से आए हैं। तो बहुत सारे जानने वाले या फिर कीली स्टूडेंट्स होते हैं तो पूछते होते हैं। तो मैं यहाँ के लोकल एरिया के हिसाब से भी, और यूके में आप कहीं पे भी हों आपको ये शॉप्स मिल ही जाएंगी। तो आप कहाँ से क्या चीज़ खरीद सकते हैं वो चीज़ मैं बताती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा कुछ लेके आने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। और अब जो मतलब कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं या खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई होती हैं, तो वो आप कहाँ से कैसे ले सकते हैं और कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ सस्ती मिल सकती है या फिर अच्छी मिल सकती है, उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो अ, अगर आप इंडिया से आए हैं और यहाँ पे आपको कुछ इंडियन स्टफ़ चाहिए खाने-पीने के लिए, तो आप पाक फूड इधर लोकल एरिया में हमारे स्टॉक ऑन ट्रेंट में पाक फूड है। लेकिन अ, बाकी इंडिया में बहुत सारी आपको, जैसे लंदन में बहुत सारी गुजराती शॉप्स, लोकल शॉप्स मिल जाएँगी। कुछ एरियाज़ में पंजाबी लोकल शॉप्स मिल जाएँगी, कुछ एरियाज़ में तमिल या मलयाली लोकल शॉप्स मिल जाएँगी। लेकिन जो भी अ, लोकल इंडियन शॉप्स या लोकल पाकिस्तानी शॉप्स या स्टोरेज और उनके नाम से आपको ये मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको सारी खाने पीने की चीज़ें उधर अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि वहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं। अगर वो आपको एलडी में मिल जाती हैं तो आप वहाँ से ले लें, बजाय कि लोकल शॉप्स से लेने के। और लोकल शॉप्स जो हैं संडे को भी ज़्यादा आवर्स के लिए खुली होती हैं, क्योंकि बाकी सारा मार्केट बंद हो जाता है 4 बजे संडे को यूके में, पूरे यूके में। लेकिन लोकल शॉप्स ओपन होते हैं देर रात तक, 10 बजे तक शायद, और कुछ 8 बजे भी बंद हो जाते हैं। कुछ 6 बजे तक होते हैं, जो बड़े लोकल स्टोर्स होते हैं वो 6 बजे तक होते हैं संडे को। लेकिन बाकी डेज़ में 10 बजे तक ओपन होती हैं, 10-11 बजे तक लोकल शॉप्स ओपन होती हैं। फिर आप अगर क्लॉथ्स या बेडिंग वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो ऑलवेज़ प्राइम मार्क में आपको मिल जाएगा, अनलेस कि कहीं पे सेल लगा हो आपके आसपास। तो और आपको ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, हाउस होल्ड, क्राफ्ट, एनीथिंग आपके इंटरेस्ट का, शूज़, सब कुछ है ना बहुत ही सस्ते में, 1 पाउंड से 5 पाउंड 10 पाउंड के बीच में आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े, जूते और घर का सामान मिल सकता है। कहाँ पे? वॉलंटियर शॉप्स पे। कई बारी वहाँ पे नया सामान भी होता है, कई बारी थोड़ा बहुत पहना हुआ यूज़ किया हुआ होता है, लेकिन वो धुल के प्रेस करके आएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप खुद भी आके वापस धो सकते हैं उसको अच्छे से गर्म पानी में, तो सब सही हो जाएगा, या फिर ड्राई क्लीन करवा सकते हैं हम। तो ये लोकल वॉलंटियर शॉप्स या चैरिटी शॉप्स होती हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा द साल्वेशन आर्मी के नाम से, या फिर यूके हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विसेज, अर्जेंट सर्विसेज, या फिर ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, ऐसी मतलब बहुत सारी शॉप्स, या फिर एमईटी हब, सॉरी, ऑक्सफैम, ऐसे शॉप्स जो हैं उनके नाम से आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी वॉलंटियर या चैरिटी शॉप्स जिस पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें और खाने पीने के अलावा सब उधर मिल जाती हैं। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से एरिया में, आपके लोकल एरिया में कहाँ पे वो शॉप्स ज़्यादा हैं। और काफ़ी क्वालिटी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। उसके अलावा प्राइम मार्क और पाउंडलैंड तो हैं ही हैं। प्राइम मार्क में आप कपड़े, बेडिंग वगैरह देख सकते हैं, शूज़ देख सकते हैं। लेकिन शूज़ में बहुत बड़ा ट्विस्ट मेरे को मिला। मेरे को प्राइम मार्क से भी सस्ते शूज़ मिले सेल लैब में, या फिर जो आउटलेट्स होते हैं, ब्रांड्स के जो आउटलेट्स होते हैं, जैसे मेरे पास नाइकी के शूज़ हैं, वो मैंने 15 पाउंड्स में लिए, 89 पाउंड्स के शूज़ डबल सेल पे थे। और प्राइम मार्क में
सिमिलर अपीयरेंस के शूज़ 20 पाउंड्स के मिल रहे थे। तो ऐसा बहुत बड़ा ट्विस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे एक लोकल शॉप है, सेल लैब स्टॉक ऑन ट्रेंट में, पर और जगह आपके सेल लैब या ऐसी कोई और शॉप हो सकती है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ परमानेंट है, वो है आउटलेट्स। सो ब्रांड्स के आउटलेट्स आपको मिल जाएँगे आपके हर सिटी के थोड़े से आउटर एरिया में। मतलब थोड़ा बहुत तो ट्रैवल आपको वैसे भी घर से यूनिवर्सिटी के लिए या फिर मार्केट के लिए करना ही पड़ेगा, तो वो उतने ही उसमें, और बसेस से आप जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए तो बहुत सस्ता पड़ेगा। टैक्सी वगैरह बहुत महँगा पड़ता है, और हर आउटलेट के अप्रोच के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है। उसके बाद में जो है, अगर आपको क्राफ्ट या हाउस होल्ड चीज़ें छोटी-मोटी चाहिए, तो हमेशा अगर ख़रीदना है तो पाउंडलैंड से मिल जाएगा या फिर होम बार्गेन से मिल जाएगा। जैसे किचन स्टफ़ आपको अगर चाहिए, या फिर स्टोरेज के लिए कपड़े वगैरह, जूते वगैरह स्टोरेज के लिए आपको चाहिए, तो आप होम बार्गेन भी जा सकते हैं। और क्लॉथ रैक्स, शू रैक्स वगैरह चाहिए तो आप B&M भी जा सकते हैं। और बाकी फूड स्टफ़ हमेशा एलडी से लाइएगा, कोई चेंज नहीं होता है, आपको वही सेम प्रोडक्ट एलडी में, उसी कंपनी का प्रोडक्ट एलडी में सस्ता, और बाकी मॉरिशंस या कॉप या अदर टेस्कोस या अदर स्टोर्स में आपको सेम चीज़ बहुत महंगी मिल सकती है। फिर लेकिन इसमें ट्विस्ट है कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे मेरे को लगता है कि दूध और योगर्ट जो हैं, दही तो कहना गलत होगा उसको, क्योंकि मीठा दही काइंड ऑफ होता है वो, और उससे आप दही नहीं जमा सकते हैं। तो ये चीज़ें टेस्को या फिर कोऑप से मेरे को पर्सनली पसंद है। बाकी आप एलडी से भी ले सकते हैं। फिर अगर आपको कुछ और मतलब ऐसे चाहिए कि भई स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ या फिर बूट्स, ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए, तो आप गो आउटडोर में जाके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गो आउटडोर में मोस्टली चीज़ें सेल पे होती हैं। कुछ-कुछ चीज़ें जो नया चीज़ें आती हैं, वो तो ऑब्वियसली नया स्टॉक तो हाई प्राइस पे होगा, लेकिन सेल पे मोस्टली चीज़ें हो जाती हैं 1-2 महीने के बाद में, तो वो आपको बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएँगी। गो आउटडोर में या फिर नेक्स्ट में या फिर न्यू लुक में या सेल लैब्स में, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। और मोस्टली अगर आपको सेल या डबल सेल चाहिए होता है, मैं जनरली चीज़ें खरीदती हूँ जब दूसरी बारी सेल पे आ जाती हैं वो चीज़ें, तो वो आपको मिलेगा मई जून के महीने में, या फिर अगस्त में, या फिर जनवरी फरवरी में। तो इन महीनों में आपको दो डबल सेल वाली चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मेरा बहुत ही अच्छा कोट है, तो वो वो मतलब रेन कोट की तरह भी यूज़ करती हूँ मैं, उसको सर्दियों में भी यूज़ करती हूँ, साल में मतलब उसको मैं 10 महीने यूज़ कर सकती हूँ, 2 महीने गर्मी के छोड़ के। और वो 15 पाउंड में मुझे मिला, जबकि वो ओरिजिनली 189 पाउंड्स का था। तो ऐसे चीज़ें बहुत आपको मिल सकती हैं। फिर कई बारी आप टीके मैक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन टीके मैक्स बहुत कॉस्टली स्टोर होता है, हालाँकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टफ़ मिल जाता है। तो अगर आप कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वहाँ से खरीद लें, लेकिन बाकी चीज़ें मेरी पर्सनल एडवाइस होगी वहाँ से तभी खरीदें जब वो डबल सेल पे हों, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कॉस्टली हो सकता है, फिर आप मेरे को लाना देंगे। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, और ऑनलाइन पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि 1-2 चीज़ें गड़बड़ आ चुकी हैं, तो फिर मेरे को रिटर्न करनी पड़ी, वो बहुत माथापच्ची हो जाती है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको ड्राई फ्रूट्स या फिर आयुर्वेदिक कुछ भी चीज़ें खरीदनी है, तो वो मोस्टली एच एंड बी स्टोर्स पे मिलती हैं। तो वो हर सिटी में होता है, तो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं, या फिर इंडियन लोकल शॉप्स या पाकिस्तानी लोकल शॉप्स से खरीद सकते हैं। श्रीलंकन लोकल शॉप्स भी होती हैं कुछ एरियाज़ में, वहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें मिलती हैं इन तीनों कंट्रीज़ के शॉप्स में। ओके गाइस, इसके अलावा तो और चीज़ मेरे पास लिखी हुई नहीं है। मैंने नोट किया था
कि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको और कोई चीज़ के बारे में इन पर्टिकुलर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा अगर मुझे पता होगा तो। ओके गाइस, सी यू अगेन with other informative stuff in next video. Bye.